निगल लिया तारा। C6 परीक्षा खंड 1 अध्याय 6 परीक्षाएं। परीक्षा से एक महीने पहले लुओ फेंग ने अपनी लगभग सारी एकाग्रता समीक्षा में लगा दी। जैसे जैसे उन्होंने अभ्यास परीक्षा दी, उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। मेरे पास जियांग नान की नंबर 1 सैन्य अकादमी में प्रवेश पाने की आसानी से 90% संभावना है। लुओ फेंग ने यही सोचा था। 7 जून से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। चीन में परीक्षाएं 7-9 जून तक चलती हैं, जो ग्रंथ निर्वाण काल से पहले की समान अवधि है। सेडेन क्षेत्र का पहला हाई स्कूल। नियमानुसार सभी परीक्षाएं इसी हाई स्कूल में होंगी। शुभकामनाएं मेरी बेटी। कोई चिंता नहीं पिताजी। स्वीटी, अपने ऊपर ज्यादा दबाव मत डालो। अल्पविराम अल्पविराम। हाई स्कूल के गेट के बाहर हाई स्कूल के परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों की एक विशाल घनी भीड़ थी। गेट के बाहर असली भरी हुई बंदूकें लिए पुलिस की एक कतार भी खड़ी थी। फेंग, परीक्षा देते समय निश्चिंत रहें। भले ही आप शीर्ष सैन्य अकादमी में प्रवेश न कर पाएं, उपविजेता भी उतना ही अच्छा है। तो शांत रहो। लुओ होंगुओ ने अपने बेटे की ओर देखा और हंसे। ठीक है। लुओ फेंग मुस्कुराया और सिर हिलाया। ड्रिप ड्रिप ने एक तेज आवाज वाली कार का पीछा किया। कार पूरी तरह से काली थी और किसी रईस की आभा लिए हुए थी। ये नवीनतम स्प्रिंटिंग S600 था और इसकी सुरक्षा में कई पुलिस वाहन थे। जैसे ही वह फाटक के पास पहुंचा, आसपास के लोगों ने उसके लिए रास्ता बना दिया। उनकी निगाहें उस एक कार पर केंद्रित हैं। नवीनतम स्प्रिंटिंग S600 को 100 किलोमीटर घंटा की रफ्तार पकड़ने में केवल 6 सेकंड का समय लगा। इसकी अधिकतम गति 500 किमी घंटा तक पहुंच सकती है। निस्संदेह यह अकेला बहुत कुछ नहीं है। स्प्रिंटिंग S600 ग्रैंड निर्वाण काल से लिया गया एक ब्रांड है। दूसरे शब्दों में, इसका इतिहास ही इसे इतना आकर्षक बनाता है। कार से केवल 3 लोग बाहर आए और वे गेट की ओर चलते हुए खुशी खुशी एक दूसरे से बात करते रहे। बाईं ओर का गंजा व्यक्ति हमारे ZN क्षेत्र में पुलिस प्रमुख है। दाईं ओर वाला व्यक्ति शिक्षा बोर्ड का प्रमुख लियू है। बीच में जो व्यक्ति है वह हाइट होना चाहिए, जो ये सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि परीक्षण क्षेत्र सुरक्षित हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि देखने वाले लोगों में से अधिकांश की निगाहें बीच में बैठे व्यक्ति पर टिकी थी। उनकी निगाहें सम्मान, उत्साह और जिज्ञासा से भरी थीं। फिलहाल इंसान और जानवर के बीच लड़ाई अभी भी जारी है। औसत व्यक्ति को शहर की सीमाएं छोड़ने पर प्रतिबंध है। हालांकि लड़ाके किसी जानवर के खिलाफ आमने सामने लड़ने में सक्षम होते हैं। संपूर्ण मानव समाज उनके प्रति कृतज्ञ है। उनकी मेहनत और मानवता के प्रति योगदान को धन्यवाद देता है। औसत व्यक्ति स्वाभाविक रूप से उनकी प्रशंसा करता है। सेनानी मानवता का अलौकिक समूह है। तो वह एक लड़ाकू है। लुओ होंगुओ भी उस आदमी को देख रहा था। हर बार जब कोई परीक्षा होती है, तो मैदान की सुरक्षा की जिम्मेदारी लगभग हमेशा सेनानियों पर आती है। लड़ाकू। लुओ फेंग ने उधर देखा। उस लड़ाकू की आभा ऐसी थी कि आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। उसकी आंखें ठंडे जंगल में जहरीले सांप की तरह थीं। चलते समय वह एक बार भी मुस्कुराया नहीं। पुलिस प्रमुख और प्रमुख लियू की ओर उसने कभी कभी अपना सिर हल्का सा हिलाया। स्पष्टतः वह उनसे परेशान होने में बहुत आलसी था। भविष्य में ज्यादा दूर नहीं, मैं भी हाइट का पद हासिल करूंगा। लुओ फेंग ने मन ही मन सोचा। के हाई स्कूल का बड़ा गेट धीरे से खुला। तुरंत जोर से आवाज आई, ये प्रवेश करने का समय है। फेंग, अब अंदर जाने का समय हो गया है। जल्दी करें और प्रवेश करें। लुओ होंगुओ ने ठीक बात कहा। गोंग शिन लैन ने भी कहा, जल्दी करो और जाओ। माँ घर लौट आएगी और तुम्हारे लिए खाना बनाएगी। आपके पिता और भाई आपकी परीक्षा समाप्त होने तक यही प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है। लुओ फेंग मुस्कुराए और सिर हिलाया। भाई, लुओ हुआ अपनी व्हीलचेयर पर बैठे और अपनी मुट्ठी ऊपर उठाई। अपनी पूरी कोशिश करो, लुओ हुआ ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। लुओ फेंग ने भी अपनी मुट्ठी ऊपर उठाई। जैसे ही लुओ फेंग ने अपना सिर घुमाया, हर कोई गेट की ओर चला गया और एक एक करके निरीक्षण किया। परीक्षण कक्षा के अंदर आपका परीक्षा प्रमाण पत्र और आईडी परीक्षक के निरीक्षण के लिए आपकी मेज के ऊपर दाईं ओर रखा जाता है। उसके बाद परीक्षण पास कर दिए गए। वर्ष 2056 जियांग नान सिटी हाई स्कूल विज्ञान परीक्षा संस्करण 1 पृष्ठ के शीर्ष पर सबसे स्पष्ट पंक्ति। पहला दौर विज्ञान है। लुओ फेंग ने अपने सामने परीक्षण को स्कैन किया जब तक कि वह अंत में कुछ बड़ी समस्याओं तक नहीं पहुंच गया, जैसे कि उसने उन्हें पहले देखा हो। लुओ फेंग ने मन ही मन सोचा, ये समस्याएं इतनी कठिन नहीं हैं। यदि ये पर्याप्त कठिन नहीं है, तो विज्ञान में मेरी श्रेष्ठता प्रदर्शित करना कठिन होगा।
मुझे लगता है कि मैं केवल ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ और यह सुनिश्चित कर सकता हूँ कि मैं बिल्कुल भी अंक न खोऊं। लुओ फैंग ने तुरंत अपना सिर छिपा लिया और लिखना शुरू कर दिया। अल्पविराम अल्पविराम। हाई स्कूल परीक्षा में 3 परीक्षाएं होती हैं, विज्ञान, उदार कला और गणित। प्रत्येक परीक्षा 250 अंकों की होती है, जिससे कुल 750 अंक संभव हैं। विज्ञान का तात्पर्य भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से है। लिबरल आर्ट्स का तात्पर्य भाषा, इतिहास, राजनीति और भूगोल से है। गणित स्वाभाविक रूप से सिर्फ गणित को संदर्भित करता है। भव्य निर्वाण काल के बाद मानवता ने, विशेष रूप से राक्षसों के साथ अपनी लड़ाई के दौरान, प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ने और अपने मार्शल आर्ट कौशल को बढ़ाने की सख्त कोशिश की। इससे सभी को गणित के महत्व का एहसास हुआ। कंप्यूटर विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिकी के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने की योजना बनाने वाले किसी भी व्यक्ति के पास गणित में एक मजबूत नींव होनी चाहिए। तो शिक्षा में गणित अधिक महत्वपूर्ण हो गया। लुओ फैंग उदार कला में थोड़ा कमजोर थे, लेकिन गणित में उनका पलड़ा भारी था। 7 जून, विज्ञान की परीक्षा। 8 जून, उदार कला परीक्षा। पलक झपकते ही 9 जून हो चुका है। अल्पविराम अल्पविराम। परीक्षण कक्षा के अंदर गणित की परीक्षा अभी अभी समाप्त हुई है। अभी गणित की परीक्षा बाकी है। लुओ फैंग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, विज्ञान की परीक्षा बहुत कठिन नहीं थी, इसलिए मुझे उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए था। मैंने अपनी उदार कला परीक्षा में भी सामान्य प्रदर्शन किया। दूसरे शब्दों में, उन 2 परीक्षाओं के लिए मेरे ग्रेड वही होने चाहिए जो मुझे आमतौर पर मिलते हैं। जब तक मैं इस गणित की परीक्षा में गड़बड़ी नहीं करता, मैं निश्चित रूप से जियांग नान की नंबर 1 सैन्य अकादमी में प्रवेश पा सकता हूँ। मैं ये कर सकता है। खुद को प्रोत्साहित करने के बाद लुओ फैंग ने अपना सिर नीचे किया और परीक्षा शुरू की। पूरी कक्षा में बिल्कुल सन्नाटा था। कई विद्यार्थियों की भौहें सिकुड़ने लगी, जिससे पता चला कि समस्याएं काफी कठिन थीं। प्रत्येक वर्ष की हाई स्कूल गणित परीक्षा की समस्याएं कभी भी आसान नहीं होती हैं, क्योंकि ये ऐसी समस्याएं हैं जो मानवता की प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को चुनती हैं। ये बहुत कठिन है, यहाँ तक कि लुओ फैंग ने भी कठिनाई महसूस की, पिछले साल की समस्याओं से भी अधिक कठिन। हालांकि जितना कठिन उतना बेहतर। यदि समस्याएं आसान होती, तो गणित में लुओ फैंग से भी बदतर लोग शायद लगभग 220 अंक प्राप्त करने में सक्षम होते। लुओ फैंग केवल 230 अंक ही प्राप्त कर पाएगा, इसलिए उसका लाभ वास्तव में प्रदर्शित नहीं हुआ है। हालांकि यदि समस्याएं कठिन हैं, लुओ फैंग शायद लगभग 210 अंक हासिल करने में सक्षम होंगे, जबकि उनसे भी बदतर लोग केवल 150 अंक ही हासिल कर पाएंगे। इस मामले में लुओ फैंग का फायदा स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। पीए, एक टूटने की आवाज सुनाई दी। परीक्षक ने तुरंत ध्वनि की दिशा की ओर देखा, लेकिन यह एक छात्र था जिसने उसके हाथ में बॉल पॉइंट पेन तोड़ दिया। इस छात्र ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और दांत भींच लिए। जैसे ही उसने अपनी परीक्षा को देखा, ये स्पष्ट था कि यह बहुत कठिन था। उसके बाद उसने अपना टूटा हुआ पेन एक तरफ फेंक दिया और दूसरा निकालकर अपनी परीक्षा जारी रखी। छात्रों के चेहरे से मैं बता सकता हूँ कि इस वर्ष की गणित परीक्षा वास्तव में कठिन है, परीक्षक ने मन ही मन सोचा। दरअसल कमरे में हर एक व्यक्ति की भौहें झुर्रीदार थीं और वह गहरी, कड़वी सोच में डूबा हुआ था। कई छात्र तो इतने घबरा गए कि आंसू गिरने लगे। जिन छात्रों की गणित की क्षमता पहले से ही कमजोर थी, वे केवल सोच सकते थे। ये प्रश्न नहीं कर सकते, वो प्रश्न नहीं कर सकते, फिर भी ये तीसरा प्रश्न भी नहीं कर सकते। उन्होंने देखा तो छात्र पतन के कगार पर थे। इस प्रकार की परीक्षा। 1 घंटे बाद कक्षा का परीक्षण। गणित की परीक्षा के लिए समय अवधि 2.5 घंटे है। इस समय लुओ फैंग ने पहले ही बहुविकल्पी और रिक्त स्थान भरे प्रश्न समाप्त कर लिए हैं। जो कुछ बचा है वह गणना की समस्याएं हैं। गणित की परीक्षा में बहुविकल्पी और रिक्त स्थान भरने के प्रश्नों में केवल 90 अंक जुड़े। गणना की समस्याएं 5 बड़ी समस्याएं 160 अंक तक जुड़ गईं। केवल इस प्रकार की समस्याएं ही विद्यार्थी की गणित क्षमता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने में सक्षम थीं। ये वास्तव में कठिन है। मैं रिक्त स्थान भरने की 2 समस्याओं को भी हल नहीं कर सका। लुओ फैंग ने गहरी सांस ली। नीचे गणना की समस्याएं हैं। यहीं पर सबसे ज्यादा पॉइंट हैं। केवल एक और हल करने पर 30-40 अधिक अंक मिलेंगे। 5 गणना समस्याओं में से 4 30 अंक के लायक हैं, जबकि अंतिम 40 अंक के लायक है। लुओ फैंग को पहले से ही एक चुनौती का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि उन्होंने पहली गणना समस्या को देखा था। लुओ फैंग अपने स्क्रैप पेपर पर सोचता रहा और गणना करता रहा। हाँ,
इस हिस्से को थोड़ा बदलो, इसे उल्टा करो, और अब क्या मैं इसे उस तरह से नहीं बदल पाऊंगा जैसा मैं चाहता हूँ। लुओ फैंग की आंखों में एक रोशनी चमक उठी। लिखना, लिखना, लिखना। यदि आप इसके बारे में सोचें, तो वास्तव में इस समस्या को हल करना काफी आसान है। लुओ फैंग ने पूरी समस्या को एक ही सांस में आसानी से खत्म कर दिया और फिर अपने काम की दोबारा जांच की। हाँ, पहली समस्या खत्म हो गई। लुओ फैंग ने अपनी बाईं कलाई पर बंधी घड़ी की ओर देखा और उसका दिल उछल पड़ा। पहली समस्या में मुझे 20 मिनट लगे। मुझे गति बढ़ाने की जरूरत है। लुओ फैंग ने अपना सिर नीचे किया और दूसरी समस्या की ओर देखा। इसे थोड़ा देखने के बाद लुओ फैंग को लगा कि यह आसान है और उसने अपने स्क्रैप पेपर पर गणना करना शुरू कर दिया। हम सही नहीं है। लुओ फैंग को लगा जैसे वह सही दिशा में नहीं सोच रहा था और उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। जैसे जैसे समय बीतता गया, लुओ फैंग इस समस्या पर काम करता रहा। हाँ, यह इसी तरह होना चाहिए। लेकिन मैं अगला प्रमाण कैसे साबित करूंगा? लुओ फैंग का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। मैं इस समस्या पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकता। मैं इसे कैसे साबित कर सकता हूँ? लुओ फैंग ने घबराहट से सोचा। इस समय लुओ फैंग की निगरानी में पल्स संख्या बढ़ने लगी। 120, 125, 130, 140, 150। मैं लगभग वही हूँ। बस ये प्रमाण और मैं 30 अंक अर्जित कर सकता हूँ। मैं इस भाग को कैसे हल करूँ? लुओ फैंग की घबराहट बढ़ती जा रही थी। आपको परीक्षणों में अपना समय बुद्धिमानी से प्रबंधित करना चाहिए, लेकिन गणित की प्रत्येक गणना समस्या बहुत सारे अंकों के लायक थी। प्रत्येक हाई स्कूल छात्र जो अच्छा स्कोर करना चाहता है, वह इनमें से बहुत सी समस्याओं से नहीं चूक सकता। इस समय लुओ फैंग अपने पल्स मीटर पर ध्यान देने के लिए अपने परीक्षण पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था। 160, 170, 180। लुओ फैंग को लगा कि उसकी धड़कन बढ़ रही है, लेकिन उसने सोचा कि यह चिंता के कारण है और उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। थंप थंप थंप। लुओ फैंग को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके दिल पर जोर से प्रहार कर रहा हो। उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी और अंततः उसे एहसास हुआ, मुझे क्या हुआ है? मेरा दिल इतना क्यों दुखता है? लुओ फैंग ने अपना सिर नीचे किया और अपनी घड़ी पर प्रदर्शित पल्स मीटर को देखा। 230। इस नंबर ने लुओ फैंग के चेहरे का पूरा रंग ही बदल दिया। जब से वह 12 साल की उम्र में कोमा में चले गए और उन्होंने ये घड़ी खरीदी, उन्होंने कभी भी अपनी हृदय गति 180 से अधिक नहीं देखी। मैं इसे नहीं ले सकता। लुओ फैंग को लगा जैसे उसका दिल उसकी छाती से बाहर धड़क रहा था। जैसे जैसे उसकी हृदय गति बढ़ती गई, उसका रक्त बढ़ता गया और लुओ फैंग के मस्तिष्क की गहराई में अवर्णनीय मात्रा में ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। उसके मस्तिष्क से दर्द बह निकला। आह आह। लुओ फैंग अब अपनी आवाज नहीं रोक सका। ये छात्र, क्या तुम्हें कोई समस्या है? परीक्षक लुओ फैंग की ओर दौड़ा और आश्चर्य से उसकी ओर देखा। लुओ फैंग को इस समय ऐसा लग रहा था जैसे उसका खून बहने वाला हो। उसके माथे और बांह की नसें फट रही थीं और दिल के साथ साथ धड़क भी रही थी। उसका पूरा शरीर भयानक लग रहा था। नहीं, नहीं नहीं, धीरे करो, धीरे करो। लुओ फैंग को इस बात का बुरा एहसास था कि क्या होने वाला है और वह अपनी घड़ी को घूरते हुए अपने विचारों में चिल्ला रहा था। 236, 242, 251। थंप थंप थंप। उसके हृदय से एक विशाल ढोल की भांति धीमी ध्वनि की लहरें निकलने लगी। उसका खून लगातार बढ़ता जा रहा था। अपनी धुंधली दृष्टि में लुओ फैंग ने संख्या 268 देखी और उसके सिर में दर्द के कारण वह गिर गया। जैसे ही वह होश खो रहा था, उसने सुना, ये छात्र, जागो, जागो। जल्दी करो, एम्बुलेंस को बुलाओ। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है, तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय संपर्क टॉस साइट मैप निगल लिया तारा। C7 परीक्षा परिणाम। खंड 1 अध्याय 7 परीक्षा परिणाम। डिंग डिंग डिंग। सेडन क्षेत्र के पहले हाई स्कूल के अंदर घंटी तेजी से बजी। जो माता पिता स्कूल के बाहर घास पर या सड़क पर बैठे थे, वे सभी उठ खड़े हुए। अभिभावकों ने गेट से स्कूल के अंदर देखा। हंगामा करने वाले सभी छात्र परीक्षा क्षेत्र से बाहर चले गए। वर्ष 2056 जियांगनान शहर की हाई स्कूल परीक्षाएं आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गई हैं। छात्रों को अब बस अपने नतीजों का इंतजार करना है, जो 1 सप्ताह में जारी किए जाएंगे। हाओ बाय, एक गंजा अधेड़ उम्र का आदमी जो सभ्य लग रहा था, गेट के बाहर खड़ा था, अपने बेटे की ओर मुस्कुरा रहा था। पिताजी, झांग हाओ बाय उनकी ओर बढ़ते हुए हंसे। तुम कैसे करोगे? अधेड़ उम्र का आदमी हंसा।
झांग हाओ बाई ने अपना सिर हिलाया और असहायता से कहा, मैं अपने पूरे कौशल का प्रदर्शन नहीं कर सका, लेकिन गणित की समस्याएं वास्तव में कठिन थीं। बहुविकल्पी, रिक्त स्थान भरें और गणना की समस्याओं में कई कठिन समस्याएं थीं, विशेष रूप से गणना वाली। उनमें से 5 थी, लेकिन मैं केवल 2 को ही हल कर सका। अन्य 3 के लिए मैं केवल उनके कुछ हिस्सों को सुझाने में ही अपना सर्वश्रेष्ठ कर सका। प्रक्रिया के अनुसार मुझे अभी भी इसके लिए कुछ अंक प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। ओह, झांग हाओ बाई के पिता झांग जी लोंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तो ऐसा लगता है कि आपका गणित ग्रेड थोड़ा कम होने वाला है। कोई बात नहीं पिताजी, ये हर किसी के लिए कठिन था, सिर्फ मेरे लिए नहीं, झांग हाओ बाई ने हंसते हुए कहा। गणित की सभी समस्याएं थोड़ी कठिन थी, इसलिए मुझे यकीन है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक कम हो जाएंगे। मुझे बिना किसी समस्या के सैन्य अकादमी में प्रवेश पाने में सक्षम होना चाहिए। ओह, हाँ, झांग जी लोंग ने हंसते हुए कहा, इससे पहले जब हम आपकी परीक्षा खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, तब कुछ हुआ था। आपके विद्यालय का प्रसिद्ध लुओफेंग छात्र परीक्षा समाप्त होने से 1 घंटे पहले परीक्षा हॉल के अंदर बेहोश हो गया। परीक्षा हॉल में बेहोश हो गए। झांग हाओ बाई ने अपनी आंखें चौड़ी की। पिताजी, आपका मतलब लुओफेंग है? हाँ, उस लुओफेंग आदमी को एक एम्बुलेंस द्वारा ले जाया गया था। कई लोगों ने इस घटना को होते देखा था। झांग जीलोंग ने अपना सिर हिलाया। यदि आप सुने, तो आसपास के कई माता पिता अपने बच्चों को इस घटना के बारे में बता रहे हैं। लुओ फैंग बेहोश हो गए। झांग हाओ बाई ने चारों ओर देखा और ध्यान से सुना। वास्तव में कई परिवार उस छात्र के बारे में बात कर रहे थे जो परीक्षण के दौरान बेहोश हो गया था। उन्होंने कई लोगों को लुओ फैंग नाम का उल्लेख करते हुए भी स्पष्ट रूप से सुना। हाँ हाँ, इस दरिद्र आदमी के भी ऐसे दिन होते हैं। हाँ हाँ, झांग हाओ बाई अपनी हंसी नहीं रोक सके। पिताजी, हालांकि आप यह नहीं जानते, ये व्यक्ति हमेशा स्कूल में मेरे लिए परेशानी का कारण बनता है। झांग हाओ बाई ने गुस्से में कहा, वह मुझसे अधिक मजबूत है और हर चीज में मुझसे अधिक कुशल है। यहाँ तक कि इस आदमी के भी ऐसे दिन हैं। झांग हाओ बाई खुश थे, क्योंकि लुओ फैन के प्रति उनका गुस्सा बहुत अधिक था। सच में, लुओ फैन कभी भी इस झांग हाओ बाई से परेशान नहीं होते हैं। बात बस इतनी है कि झांग हाओ बाई लुओ फैन को एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में मानते रहते हैं। चूंकि लुओ फैन के ग्रेड और मार्शल आर्ट कौशल सभी उससे अधिक हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे परेशानी हुई। हाँ हाँ, इस आदमी ने कभी वास्तविक दुनिया नहीं देखी है और वह बहुत अधिक मनोवैज्ञानिक दबाव में था। वह इसे संभाल नहीं सका और गिर गया। उसे अनदेखा करो। जाओ, तुम्हारे चाचा को पता है कि आज तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो गई है और उन्होंने तुम्हारे लिए एक भोज का आयोजन किया है। चलो चले। झांग जी लोंग हंसे। चाचा, झांग हाओ बाई की आंखें चमक उठी। झांग परिवार जेडएन क्षेत्र में समृद्ध होने में सक्षम होने का एकमात्र कारण उसके चाचा का धन्यवाद है, क्योंकि उनके चाचा एक लड़ाकू हैं। कोई रास्ता नहीं, बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है। वी वेन, जो अभी अभी परीक्षा हॉल से बाहर निकला था, अपने माता पिता के सामने घबरा गया। फैन परीक्षा हॉल में कैसे गिर सकता है? वह घबराहट से गिर गया। असंभव। लुओ फैन के मनोवैज्ञानिक गुणों की पहले डोजो ऑफ लिमिट्स प्रशिक्षकों द्वारा भी प्रशंसा की गई है। वी वेन और लुओ फैंग सच्चे भाई थे, भले ही वे खून से नहीं थे। वेन, इसमें कोई गलती नहीं है। हमने इस घटना को अपनी आंखों के सामने घटित होते देखा। लुओ फैंग के पिता और उनके विकलांग भाई उस क्षण घबरा गए और अस्पताल चले गए। वे वेन के पिता भी उनके पीछे पीछे चले। अस्पताल, ये निकटतम होना चाहिए। पिताजी, माँ, मैं लुओ फैंग को देखने जा रहा हूँ। मैं दोपहर का खाना बाद में खाऊंगा। बिना देर किए वेई वेन ने अपनी परीक्षण सामग्री अपने माता पिता को सौंपी और अस्पताल की ओर भागे। अल्पविराम सेडेन क्षेत्र के लोगों के अस्पताल के अंदर। जब लुओ फैंग अपने पिता और भाई के साथ अस्पताल के मुख्य द्वार के बाहर चला गया तो वह मुस्कुराने पर मजबूर हो गया। इस समय लुओ होंगुओ और लुओ हुआ चिंतित थे कि लुओ फैंग इस झटके को संभालने में सक्षम नहीं होंगे। पिताजी, मैं ठीक हूँ। चलो घर चलते हैं और खाना खाते हैं। लुओ फैंग शांत लग रहा था, लेकिन उसके दिल में केवल पछतावा भर गया। हालांकि लुओ फैंग को पता था कि अतीत को बदला नहीं जा सकता है, इसलिए आप बस इसे स्वीकार कर सकते हैं। फैंग फैंग की आवाज दूर से आई। लुओ फैंग ने स्रोत की ओर रुख किया और दूर से एक छोटी सी छाया को अस्पताल के मुख्य द्वार की ओर भागते देखा। यह उसका अच्छा भाई वे वेन था। वे वेन को देखकर लुओ फैंग हिल गया। वह इतनी जल्दी भागा कि उसकी शर्ट पसीने से भीग गई। वेन, गणित भाग में पिछली 3 गणना समस्याएं कितनी कठिन थीं। लुओ फैंग पिछली 3 समस्याओं को पूरा करने में सक्षम नहीं था,
इसलिए यदि वे बेहद कठिन थी और कई लोग उन्हें नहीं कर सके, तब उसके ग्रेडों में अभी भी कुछ आशा होगी। बहुत कठिन, वे वेन ने सिर हिलाया। इस साल की गणित की सभी समस्याएं बहुत कठिन थीं। 5 गणना समस्याओं में से तीसरी थोड़ी आसान थी, लेकिन अन्य 4 कठिन थीं। उफ़, लुओ फेंग ने एक सांस छोड़ी। उसे अभी भी आशा की एक किरण बाकी थी। 16 जून को रात 8 बजे आप फोन या इंटरनेट के माध्यम से अपना परीक्षा ग्रेड देख सकते हैं और विभाजन रेखा भी सामने आ जाएगी। 16 जून, शाम करीब 7 बजे। लुओ फेंग का घर। केवल लुओ फेंग उस कमरे में था जो लुओ फेंग और लुओ हुआ दोनों का था। वह अपने लैपटॉप के सामने बैठकर बार बार वेब पेज को रिफ्रेश कर रहा था। परीक्षा परिणाम रात 8 बजे आते हैं, लेकिन आमतौर पर वे इसे थोड़ा पहले जारी करते हैं। मुझे डर है, मैं जयांग नान की नंबर 1 सैन्य अकादमी में प्रवेश नहीं पा सकता। हालांकि मैंने बहुविकल्पी, रिक्त स्थान भरना और गणित भाग पर गणना अनुभाग की पहली 2 समस्याएं पूरी कर ली। भले ही मैंने दूसरी समस्या पूरी नहीं की, लेकिन मैंने कुछ चरण लिखे, जिससे मुझे कुछ अंक मिलने चाहिए। लुओ फेंग ने मन ही मन सोचा, अगर मैं भाग्यशाली रहा, तो मुझे गणित भाग में लगभग 120 अंक अर्जित करने में सक्षम होना चाहिए। लुओ फेंग ने अनुमान लगाया, मैंने उदार कला और विज्ञान वर्गों में सामान्य रूप से प्रदर्शन किया। अगर मैं भाग्यशाली रहा, तो मुझे कुंवारा बनने में सक्षम होना चाहिए। अगर मैं विभाजन रेखा तक पहुंच सका, तो मैं नंबर 2 सैन्य अकादमी में पहुंच सकता हूं। दोनों अकादमियों के बीच पहला स्पष्ट रूप से बेहतर है। हालांकि बहुत उच्च अंक की आवश्यकता होती है, इसलिए लुओ फेंग ने पहले ही इसे छोड़ दिया। हालांकि नंबर 2 सैन्य अकादमी के लिए अभी भी थोड़ी उम्मीद बाकी है। लुओ फेंग की आंखें चमक उठी। परीक्षा परिणाम वेब पेज वास्तव में रिफ्रेश के बाद कुछ नया प्रदर्शित करता है। भगवान, कृपया मेरी थोड़ी मदद करें और मुझे विभाजन रेखा पार करने दें। जब तक मैं इसे पास कर लूंगा, मैं नंबर 2 सैन्य अकादमी में प्रवेश पा सकता हूँ। लुओ फेंग चिंतित था। फिर उसने अपना नाम, आईडी और परीक्षा प्रमाण पत्र टाइप किया और खोज बटन दबाया। खोज। लैपटॉप पेज थोड़ा चमका और जल्द ही एक फॉर्म प्रदर्शित हुआ। छात्र लुओ फेंग, लिंग पुरुष, आईडी 4 शंख 26 पद्म 12 नील 32 खरब 3 अरब 80 करोड़ 60,83,211। परीक्षा प्रमाण पत्र 5 पद्म 87 नील 86 खरब 43 अरब 56 करोड़ 78,90,766। उदार कलाएं 216, विज्ञान 223, गणित 118, कुल 557, विभाजक रेखा 561। टीएल नोट, यदि आप भूल गए हैं, तो विभाजन रेखा वह स्कोर है जो स्नातक और विशेषज्ञों को अलग करती है। लुओ फेंग को दूसरी सर्वोच्च रैंक वाली सैन्य अकादमी में प्रवेश पाने के लिए उसे कम से कम बैचलर औसत विभाजन रेखा प्राप्त करने की आवश्यकता थी। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है, तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय संपर्क टॉस साइट मैप निगल लिया तारा C8 2 लड़ाके खंड 1 अध्याय 8 2 सेनानी 557 अंक विभाजन रेखा 561 बिंदु है। लुओ फेंग ने गहरी सांस ली। बस 4 अंक, केवल इन 4 बिंदुओं के कारण मैंने सैन्य अकादमी में जाने का मौका खो दिया। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि 12 वर्षों के अध्ययन के कारण ऐसा हुआ। अगर मैं किसी सैन्य अकादमी में नहीं जा सकता, तो ऐसा ही होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लुओ फेंग ने अपनी निगाहें केंद्रित की और अपने दाहिने हाथ को ब्लेड के आकार में बनाया। फिर उसने अपने सामने की जगह में एक क्षैतिज कट बनाया। हाथ की गति के कारण हवा जोरों से कांपने लगी और कांपने लगी। इस बार के कोमा के लिए धन्यवाद, मेरी ताकत बहुत बढ़ गई है। शायद मेरी वर्तमान शारीरिक फिटनेस एक लड़ाकू बनने के लिए आवश्यक स्तर तक पहुंच गई है। मैं संभावित फाइटर परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम हो सकता हूं। अगर मैं थोड़ा भी पीछे रह जाऊं तो भी यह कोई समस्या नहीं होगी। अगर मैं 1 या 2 महीने गंभीरतापूर्वक और सख्ती से प्रशिक्षण लूं, तो मैं प्रोस्पेक्टिव फाइटर परीक्षा पास करने में सक्षम हो जाऊंगा। लुओ फेंग की अनुकूलन क्षमता बहुत अधिक है। उनके परीक्षा अंक विभाजन रेखा तक नहीं पहुंचे, जिससे उन्हें झटका लगा। हालांकि कोमा ने उनकी ताकत बढ़ा दी, जिससे उनमें फिर से आत्मविश्वास आ गया। आखिरकार एक सैन्य अकादमी स्नातक की स्थिति एक लड़ाकू से बहुत दूर है। लुओ फेंग ने दरवाजा खोला और लिविंग रूम में प्रवेश किया। लिविंग रूम में लुओ होंगुओ, गोंग शिन लैन और लुओ हुआ सभी ने अपना सिर घुमाया। वे तीनों चिंतित थे। गोंग शिन लैन भी खड़ा हुआ और लुओ फेंग की ओर चला गया,
फैंग, हम आपके स्को के लिए आपको दोषी नहीं ठहरा सकते। हम केवल आपकी बीमारी को दोष दे सकते हैं। आह, ये बीमारी अब कैसे सक्रिय हो सकती है? इतने सालों से इसका असर ही नहीं हुआ है। भैया, आप सदमे में तो नहीं हैं? लुओ हुआ जानबूझकर मजाक करते हुए अपनी व्हीलचेयर पर बैठ गया। जब लुओ फैंग अपने कमरे के अंदर अपने ग्रेड की जांच कर रहा था, तो परिवार के बाकी सदस्यों ने लुओ फैंग के परिणामों की जांच करने के लिए लुओ हुआ के लैपटॉप का इस्तेमाल किया और उन्हें 4 अंकों के अंतर के बारे में पता चला। हालांकि वे थोड़े निराश थे, लेकिन वे खुद लुओ फैंग के बारे में अधिक चिंतित थे। लुओ फैंग हंसे, बेशक मैं सदमे में नहीं हूँ। पिताजी, माँ, इस बीमारी को दोष मत दो। वास्तव में, हमें आभारी भी होना चाहिए। आभारी, आभारी, आभारी। लुओ होंगुओ, गोंगशिन लैन और लुओ हुआ सभी हैरान थे। हाई स्कूल परीक्षाएं किसी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक हैं। अब जब लुओ फैंग की परीक्षाएं बीमारी के कारण बर्बाद हो गईं, तो कोई इसके प्रति कैसे आभारी हो सकता है? पिताजी, माँ, हुआ, लुओ फैंग थोड़ा मुस्कुराया। जब मैं छोटा था, मैं 2 बार कोमा में था और बेहोश हो गया था। दरअसल, कोमा से जागने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी ताकत काफी बढ़ गई है और मैं तेजी से दौड़ने में सक्षम हूँ। इस बार भी वैसा ही है। मुझे लगता है कि मेरा फिटनेस स्तर पहले की तुलना में काफी बेहतर है, और मेरा अनुमान है कि मैं प्रोस्पेक्टिव फाइटर परीक्षा पास कर सकता हूँ। क्या? लुओ होंगुओ, गोंगशिन लैन और लुओ हुआ ने एक दूसरे पर नजरें डाली। भाई, क्या आप गंभीर हैं? लुओ हुआ खुद को रोक नहीं सका। बेशक मैं हूँ, लुओ फैंग थोड़ा मुस्कुराया। प्रोस्पेक्टिव फाइटर परीक्षा पास करने के बाद, मैं फाइटर कॉम्बैट परीक्षा के लिए आवेदन कर सकूंगा। मुझे अपनी युद्ध क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। हो सकता है कि मैं इस वर्ष फाइटर का पद भी हासिल कर सकूं। लुओ होंगुओ, गोंगशिन लैन और लुओ हुआ इस समाचार से बहुत प्रभावित हुए। एक लड़ाका, वह क्या दर्शाता है? यह मानवता के सबसे शक्तिशाली समूह का प्रतिनिधित्व करता है। यह विशेष विशेषाधिकारों और अधिकारों का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक टन पैसे का प्रतिनिधित्व करता है। ये सामाजिक पदानुक्रम के शीर्ष पर मौजूद लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। और आपके लड़ाकू बनने के बाद, यह आपके परिवार के लिए कई लाभ लाएगा। ये किसी सैन्य अकादमी में एक विशिष्ट छात्र बनने से कहीं बेहतर है। हमारे परिवार से कोई फाइटर आने वाला है। लुओ हुआ चिल्लाए बिना नहीं रह सका। हाँ हाँ भाई, आप अद्भुत हैं। फैंग, बढ़िया। लुओ होंगुओ ने भी उत्साह से लुओ फैंग के कंधे को थपथपाया। फाइटर बनना बहुत अच्छी बात है। एक लड़ाकू की तुलना में एक सैन्य अकादमी स्नातक में इतना अच्छा क्या है? आज तक पृथ्वी पर सभी सेनानियों की समाज में प्रशंसा और प्रशंसा की जाती है। ये देखकर कि उसके माता पिता और भाई कितने खुश थे, लुओ फैंग हंसे। पिताजी, माँ, मेरे वास्तव में परीक्षा उत्तीर्ण करने से पहले हम बहुत खुश नहीं हो सकते। एक 18 वर्षीय योद्धा, लुओ हुआ उत्साह से चिल्लाए बिना नहीं रह सका। अगर मेरा भाई वास्तव में 18 साल का लड़ाकू बन जाता है, तो वह भी बहुत अच्छा होगा। बहुत बढ़िया। गुना 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 गुना। उसके अगले दिन सुबह 5 बजे आकाश उज्ज्वल था। लुओ फैंग अभी अभी घर से निकला है और डोजो ऑफ लिमिट्स की ओर जा रहा था। इस समय यहाँ मुश्किल से कोई है। लुओ फैंग ने डोजो में प्रवेश किया और पाया कि पूरे डोजो के लॉन और सड़क पर लगभग 100 लोग थे। कुल मिलाकर करीब 30 से 40 हजार सदस्य हैं। डोजो प्रशिक्षक केवल रात में पढ़ाता है, इसलिए रात का समय वह होता है जब सबसे अधिक लोग होते हैं। लुओ फैंग सड़क पर स्थित विशिष्ट सदस्य के भवन की ओर बढ़े। गड़गड़ाहट, एक धीमी ध्वनि तरंग आगे बढ़ी। हम। लुओ फैंग ने अनजाने में अपना सिर घुमाया और एक सुंदर, सफेद रेस कार देखी। जैसे ही यह धीरे धीरे डोजो में प्रवेश किया, लुओ फैंग ने ध्यान से देखा और सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका। एस्टन मार्टिन की रेस कार। और यह उड़ने की क्षमता वाला सबसे नया और सबसे महंगा विमान भी है। थर 191। उनके भाई को रेस कारें बहुत पसंद थीं। घर पर, उसने 191 में लुओ हुआ की प्रशंसा सुनी। यह एक एस्टन मार्टिन है। यह 191 भी है। यह उड़ सकता है। डोजो के भीतर, आसपास बिखरे हुए कुछ छात्र इस क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए। इस एक कार की कीमत 36 मिलियन है। ठीक इसी समय, रेस कार विशिष्ट सदस्य के भवन के गेट के सामने रुकी। दरवाजा खुला और एक छोटा, लाल बालों वाला, स्पष्ट रूप से रंगा हुआ व्यक्ति ढीली डोजो अभ्यास वर्दी पहने हुए बाहर आया। उसकी आंखें बेतरतीब ढंग से आसपास का निरीक्षण करती थीं। उसने नियमित डोजो छात्रों के ठीक पीछे देखा, लेकिन लुओ फैंग पर थोड़ा रुक गया। हालांकि वह बिना कुछ कहे बिल्डिंग में दाखिल हो गए। यह एक लड़ाकू है। लुओ फैंग की आंखें चमक उठी। लुओ फैंग लड़ाकू की निगाहों से दबाव महसूस कर सकता था।
यह एक ऐसी निगाह है जिसमें दृढ़ इच्छा शक्ति है और जिसने मृत्यु तक कई संघर्षों का अनुभव किया है। विशाल डोजो प्रशिक्षण हॉल खाली था, वहां एक भी व्यक्ति नहीं था। अभी सुबह के करीब 5 बजे ही थे। यहाँ तक कि रात में भी आमतौर पर 20 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी ताकत कितनी बढ़ गई है। लुओ फेंग आगे बढ़े और मुट्ठी की ताकत जांचने वाली मशीन में प्लग लगा दिया। चालू करने के बाद उसने दूर पड़ी स्पीड टेस्ट मशीन चालू कर दी। मुट्ठी की ताकत जांचने वाली मशीन के सामने खड़ा हूँ। शुरू करना। लुओ फेंग ने गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी कमर को केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जिससे उनकी शक्ति मुक्त हो गई। इसने एक विशाल अजगर की तरह उसके शरीर में छेद कर दिया और उसकी बाह में एक विस्फोटक शक्ति पैदा कर दी। उसकी मुट्ठी बिजली के बोल्ट की तरह थी और अचानक मशीन पर एक पेंग ध्वनि उत्पन्न हुई। दी दी दी। मुट्ठी की शक्ति परीक्षक मशीन ने लगातार 3 ध्वनियां निकाली। लुओ फेंग की आंखें चमक उठी। आमतौर पर मशीन इस तरह की आवाज नहीं निकालती। ये ध्वनि केवल एक ही स्थिति में होती है जब मुट्ठी की ताकत 1000 किलोग्राम से अधिक हो जाती है। लुओ फेंग ने मशीन के डिस्प्ले को देखा। 1089 किग्रा। इतना ऊंचा। लुओ फेंग खुश था। एक लड़ाकू के लिए आवश्यक मुट्ठी की ताकत 900 किलोग्राम थी। उनकी पिछली मुट्ठी की ताकत 809 किलोग्राम थी और अब यह अचानक 280 किलो बढ़ते हुए 1089 किलो तक पहुंच गया। पास होने के लिए काफी से कहीं अधिक। हाँ, लुओ फेंग ने उत्साहपूर्वक बिजली की तरह मुक्का मारा जिससे उसका पूरा शरीर दाएं बाएं हिल गया। पेंग पेंग आवाजें चलती रहीं, मानो पलक झपकाते हुए। लुओ फेंग ने पहले ही लगभग 20 बार मुक्का मारा हो और मशीन के डिस्प्ले पर स्क्रॉल करते हुए संख्याओं का एक समूह दिखाई दिया। 956 किलोग्राम, 989 किलोग्राम, 923 किलोग्राम, 965 किलोग्राम। अब मैं अपनी गति का परीक्षण करूंगा। लुओ फेंग ट्रैक की ओर बढ़ गया। जब तक मेरी गति, मेरी स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली प्रतिक्रिया गति के साथ गुजरती है जो पहले से ही एक लड़ाकू के लिए योग्य थी, तब तक मैं निश्चित रूप से संभावित लड़ाकू परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता हूँ। लुओ फेंग ने अपनी श्वास को समायोजित किया। हुश। उसका शरीर तोप के गोले की तरह ट्रैक पर उड़ रहा था। अल्पविराम। संभ्रांत सदस्य के भवन की चौथी मंजिल। एक लाल बालों वाला आदमी काली शर्ट पहने एक गंजे, अधेड़ उम्र के आदमी के साथ साथ बात कर रहा था और चल रहा था। यान लुओ, हमारी आखिरी मुलाकात को कितना समय हो गया है? अधेड़ उम्र का आदमी थोड़ा मुस्कुराया। शायद लगभग 3 साल। तभी से वह अपरिपक्व बच्चा इतना प्रसिद्ध हो गया। मैंने सुना है इस बार आपने लगभग 100 करोड़ कमाए। हो, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बूढ़ा हो गया हूँ। वो सब किस्मत थी। लाल बालों वाला आदमी हंसा। भाई जियांग, फिर डी आई। निचली मंजिल से एक धीमी आवाज आई जिसने दोनों व्यक्तियों को चौंका दिया और आश्चर्यचकित कर दिया। नीचे मुट्ठी की ताकत परीक्षक मशीन शुरुआती लोगों के लिए है। एक बार जब 1000 किलो वजन हो जाता है तो यह ऐसी आवाज करता है। गंजे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा, यहाँ सुबह 5 बजे भी कोई अभ्यास करता है। चूंकि यह 1000 किलोग्राम से अधिक है, क्या यह यानवू हो सकता है? अगर हम देखने के लिए नीचे गए तो क्या हमें पता नहीं चलेगा? थू, एक काली शर्ट और एक सफेद शर्ट। ये दोनों लोग प्रेत की तरह थे जो सीढ़ियों से नीचे उड़ रहे थे। पलक झपकते ही वे चौथी मंजिल से तीसरी मंजिल के प्रशिक्षण हॉल के प्रवेश द्वार तक चले गए। काली शर्ट पहने, गंजा अधेड़ उम्र का आदमी और सफेद शर्ट पहने, लाल बालों वाला आदमी प्रशिक्षण हॉल के अंदर देखा। इस समय लुओ फेंग ट्रैक के सामने खड़ा था और जल्द ही उड़ गया। 28.1 मीटर प्रति सेकंड। गंजे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और लाल बालों वाले व्यक्ति दोनों ने स्पीड टेस्ट मशीन पर प्रदर्शित संख्या देखी। ये लुओ फेंग 1000 किलोग्राम से अधिक की ताकत और 28.1 मीटर सेकंड की अविश्वसनीय गति। गंजा मध्यम आयु वर्ग का आदमी हैरान था। भाई जियांग, ये लड़का काफी युवा लगता है। ऐसा लगता है कि वह पहले से ही एक फाइटर के लिए आवश्यक फिटनेस स्तर तक पहुंच चुका है। लाल बालों वाले व्यक्ति ने आश्चर्यचकित होकर कहा। गंजे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाया। हाँ, उसका नाम लुओ फेंग है। वह हमारे डोजो में सबसे प्रतिभाशाली छात्रों में से एक है। इस साल उनका 18वां जन्मदिन था। 18? इतना छोटा? लाल बालों वाले आदमी की आंखें चमक उठी। इस समय लुओ फेंग ये देखकर हैरान रह गया कि उसने प्रवेश द्वार पर किसे देखा। लाल बालों वाला आदमी वह फाइटर है जो अपनी रेस कार में आया था, जबकि गंजा मध्यम आयु वर्ग का आदमी डोजो ऑफ लिमिट्स का मास्टर जियांग नियान है, जिसके पास सबसे अधिक शक्ति और अधिकार है। डोजो के नियमों के अनुसार प्रत्येक छात्र उसे प्रशिक्षक कहता है। प्रशिक्षक, लुओ फेंग अभिवादन में चिल्लाया।
यहाँ आओ। प्रशिक्षक जियांग नियान हंसे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इतने तेज हो। एक योद्धा के लिए जो आवश्यक है, आप पहले ही उस तक पहुंच चुके हैं। मैं आपका परिचय कराता हूँ। यह आपके वरिष्ठ यान लुओ हैं। यान लुओ, उसे अपना नाम बताने में कोई समस्या नहीं है ना? नहीं। यान लुओ ने लुओ फैंग की ओर देखा और सिर हिलाया। ये युवक इतनी कम उम्र में ही एक फाइटर के लिए फिटनेस की आवश्यकता को पूरा कर चुका है। हो सकता है भविष्य में हमारी किसी प्रकार की बातचीत हो। जियांग नियान ने लुओ फैंग की ओर देखा और हंसे। लुओ फैंग, चूंकि आप 18 वर्ष के हैं, तो आपने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा सही ढंग से दी होगी। उसके परिणामों पर ध्यान न दें। स्कूल जाने का क्या मतलब है? बस संभावित सेनानी परीक्षा देने पर ध्यान केंद्रित करें। अरे हाँ, 1 जुलाई को अपने संभावित लड़ाकू परीक्षा देने के लिए तांग्यांग झोउ शहर के डोजो ऑफ लिमिट्स पर जाएं। अपनी वर्तमान ताकत के साथ आप आसानी से पास हो जाएंगे। हाई स्कूल परीक्षा। यान लुओ हंसे। कॉलेज में अपना समय बर्बाद मत करो। आप में अच्छी प्रतिभा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, आपको उसमें अपना सब कुछ लगाना होगा। अभी आपको अपना सारा ध्यान मार्शल आर्ट में लगाना चाहिए। किड्डो, जब तुम एक लड़ाकू बन जाओ, तो हमारी सीमाओं के डोज में शामिल हो जाओ। ऐसा करने से आपका भविष्य सुरक्षित होगा। ये दोनों लड़ाके अत्यंत ऊंचे पदों पर आसीन थे। समाज के अमीर और राजनेता उनके लिए कुछ भी नहीं थे। वे युवा लुओ फैंग के अपने समूह में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है, तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय। संपर्क टॉस साइट मैप। निगल लिया तारा। C9 एक सेनानी के अधिकार भाग 1। विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का उल्लेख होना शुरू हो गया है, इसलिए मैं अब से उन्हें लिखूंगा। अब तक जिनका उल्लेख किया गया है वे हैं अर्थ डॉलर और चीनी डॉलर। एक पिंग 3.3 वर्ग मीटर है। खंड 1 अध्याय 9। एक सेनानी के अधिकार भाग 1। यान लुओ सही है। जियांग नियान ने लुओ फैंग की ओर देखा और गंभीरता से कहा, लुओ फैंग, आप बहुत तेज गति से सुधार करते हैं। हमारे ZN क्षेत्र के डोजो ऑफ लिमिट्स में आप शायद अब तक के सबसे तेज सीखने वाले हैं। आपने 16 साल की उम्र में मेरी डोजो ऑफ लिमिट्स में प्रवेश किया था। अब आप 18 साल के हैं और आप पहले ही एक लड़ाकू की सीमा तक पहुंच चुके हैं। यदि आप कॉलेज जाते हैं और वहां अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं, अपने 4 साल वहां बर्बाद करते हैं, तो यह वास्तव में एक अपराध होगा। आपको पता होना चाहिए कि आप 16 साल की उम्र से 30 साल की उम्र तक सबसे तेजी से सुधार करते हैं। आप जितने बड़े होते जाते हैं, यह उतना ही कठिन होता जाता है, जियांग नियान ने गंभीरता से कहा। किसी योद्धा के लिए खुद को प्रशिक्षित करने के लिए कॉलेज के 4 साल वास्तव में सबसे आसान अवधि होते हैं। एक योद्धा की दृष्टि से पढ़ाई में ये 4 साल बर्बाद करना सचमुच बहुत बड़ा पाप है। ओह, लुओ फैंग थोड़ा स्तब्ध था। भगवान, ऐसा लगता है कि मेरी परीक्षा में असफलता इतनी भी बुरी नहीं थी। लुओ फैंग, जब आप आधिकारिक तौर पर एक लड़ाकू बन जाते हैं, तो आप मेरी डोजो ऑफ लिमिट्स में शामिल हो जाएंगे। जियांग नियान मुस्कुराया। जब तक तुम मेरे डोजो के लिए लड़ाकू बनोगे, मैं तुम्हारे लिए एक विशेष निजी विला की व्यवस्था करूंगा। बेशक, आप इसे बेच नहीं सकते। आपको प्रति माह कम से कम 20,000 चीनी डॉलर का वेतन भी मिलेगा। सिर्फ मेरे लिए एक निजी विला। 20,000 चीनी डॉलर का शुरुआती वेतन। लुओ फैंग ने एक सांस ली। 20,000 ज्यादा नहीं थे, लेकिन एक निजी विला बहुत ज्यादा खर्चीला था। अब तक चीन में कुल मिलाकर केवल 6 मानव मुख्यालय हैं। दूसरे शब्दों में, 6 प्रमुख शहर। जमीन बेहद मूल्यवान और कीमती है, इसलिए एक विला पर बहुत अधिक कर लगाया जाएगा। एक नियमित घर में एक पिन की कीमत दसियों से सैकड़ों हजारों तक होगी। इसके चलते कई लोग सस्ते किराए के घरों में रहने लगे। नियमित घर पहले से ही बहुत महंगे हैं। किसी विला या हवेली में एक पिन की कीमत कुछ लाख चीनी डॉलर होगी। और निजी विला अब तक सभी देशों द्वारा प्रतिबंधित हैं। आप केवल पैसे के बल पर उनमें नहीं रह सकते। इसमें रहने में सक्षम होने के लिए आपके पास पैसा, शक्ति और एक विशेष पद होना चाहिए। विशाल कर को ध्यान में रखते हुए, निजी विला में एक पिन की कीमत लाखों में होगी। एक छोटा निजी विला लगभग 300 पिन का होगा, जो आसानी से 200 से 300 मिलियन तक होता है। लुओ फैंग ने अपनी सांस रोकी। भले ही मुझे इसे बेचने की अनुमति नहीं है, लेकिन एक परिवार के लिए उस निजी विला में रहना इस दुनिया में पैदा होने के लायक होगा। 2 या 3 अरब तो क्या? झांग हाओ बाई के पिता, एक टाइकून, शायद कभी भी इस तरह के निजी विला में नहीं रह पाएंगे। लुओ फैंग,
मेरे डोजो के विशेषाधिकार देश के विशेष बलों से बहुत अलग नहीं है, जियांग नियान ने हंसते हुए कहा। विशेष बलों के लड़ाकों के पास अच्छा वेतन और विशेष घर हैं। उनके पास केवल एक चीज है जो हमारे पास नहीं है, वह है हत्या का लाइसेंस, जो उन्हें स्थिति की मांग होने पर किसी भी नियमित व्यक्ति को मारने की अनुमति देता है। निस्संदेह उन्हें लोगों को यूं ही मारने की अनुमति नहीं है, क्योंकि उन्हें अभी भी स्थिति की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को देनी है। हत्या का लाइसेंस। लुओ फैंग ने पहले सुना था कि विशेष बलों के लड़ाकों को किसी को मारने का अधिकार है। हालांकि हमारे डोजो के पास भी विशेष अधिकार हैं। यदि कोई नियमित व्यक्ति आपके साथ खिलवाड़ करता है, तो आप इसकी रिपोर्ट डोजो को कर सकते हैं। डोजो के जांचकर्ताओं द्वारा स्थिति की पुष्टि करने के बाद वे जियांग नान सुरक्षा विभाग से गुजरेंगे और तुरंत उस व्यक्ति को ले आएंगे। जियांग नियान ने हंसते हुए कहा, यदि आप हमारे डोजो में शामिल होते हैं, तो आपके पास पैसा, पद, सब कुछ होगा। आप जितना चाहे मानवता की सीमा की ओर पीछा कर सकते हैं। सीमाओं का डोज। जियांग नियान ने अपने बगल में यान लुओ की ओर इशारा किया। यह मेरा शिष्य यान लुओ है, जिसने हाल ही में एक राक्षस को मार डाला और इसके लिए लगभग 100 मिलियन पृथ्वी डॉलर कमाए। यदि आप इसे परिवर्तित करते हैं, तो ये लगभग 300 मिलियन चीनी डॉलर होगा। यदि आप अपनी प्रतिभा के साथ कड़ी मेहनत करते हैं, तो मुझे यकीन है कि उनके स्तर तक पहुंचना असंभव नहीं है। लुओ फैंग अवाक रह गया। अरे बाप रे, सिर्फ एक राक्षस को मारने से आपको इतना पैसा मिलेगा? उसने किस स्तर के राक्षस को मार डाला? लुओ फैंग, कड़ी मेहनत करते रहो। आप वास्तव में प्रतिभाशाली हैं, इसलिए निराश न हो। जियांग नियान मुस्कुराए और लुओ फैंग के कंधे को थपथपाया। किड्डो, चाहे कुछ भी हो, आराम मत करो, क्योंकि मेरा मानना है कि तुम्हारे पास योद्धा स्तर का लड़ाकू बनने का मौका है। उस समय पैसा, पद, सुंदरता, आपके पास सब कुछ होगा। यान लुओ थोड़ा हंसे। उस समय मुझे आपके साथ कुछ राक्षसों का शिकार करने में खुशी होगी। हाँ हाँ, इतना कहने के बाद दोनों लड़ाके जियांग नियान और यान लुओ हंसते हुए चले गए। लुओ फैंग प्रशिक्षण हॉल में खड़ा था, उसके विचार अस्त व्यस्त थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह प्रशिक्षक जियांग नियान था या रहस्यमय लाल बालों वाला युवक यान लुओ। लुओ फैंग उनकी हंसी और बातचीत में किसी प्रकार की लापरवाही महसूस कर सकता था। किसी प्रकार का जंगलीपन। लापरवाही, जंगलीपन। लुओ फैंग के चेहरे पर मुस्कान उभरने लगी। हाँ, पुरुषों को इस दुनिया में लापरवाह होना चाहिए और अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। पृथ्वी पर सबसे मजबूत सेनानी ने पहले कहा था, जो सैनिक जनरल नहीं बनना चाहता वह अच्छा सैनिक नहीं है। जो फाइटर सर्वश्रेष्ठ फाइटर नहीं बनना चाहता, उसके पास फाइटर जैसा दिल नहीं है। अपने हाथ पैर बांधकर जीवन जीने का क्या मतलब है? तुम्हें अपने लिए आसमान हिलाने वाला, धरती को चकनाचूर करने वाला रास्ता बनाना चाहिए। 18 वर्ष की आयु तब होती है जब आपके जीवन का मूल्य स्थिर होने लगता है। प्रशिक्षक जियांग नियान और रहस्यमय सेनानी यान लुओ से मिलने के बाद लुओ फैंग के विचार पूरी तरह से बदल गए। मैं इसे करूंगा। सबसे मजबूत लड़ाकू होंग, दूसरे सबसे मजबूत थंडर लॉर्ड ने क्रमशः डोजो ऑफ लिमिट्स और थंडर डोजो बनाया। यहाँ तक कि 5 महान देशों को भी उनके साथ समान व्यवहार करना होगा। यदि वे ऐसा कर सकते हैं, तो क्या कोई तीसरा व्यक्ति भी ऐसा नहीं कर सकता? प्रशिक्षण हॉल से बाहर निकलते समय लुओ फैंग मुस्कुराए। लड़कों के सपने होते हैं, इसलिए उनका पीछा करो। युवा आपकी पूंजी है। युवा भविष्य में निहित अनंत संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। सब कुछ आपकी अपनी मेहनत पर निर्भर करता है। लड़ो। गुना 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 गुना। 28 जून, दोपहर, उज्ज्वल आकाश। लुओ फैंग और वेई वेन तीसरे हाई स्कूल की ओर चल रहे थे। आज स्नातक दिवस है जहां वे अपने स्नातक डिप्लोमा और स्वीकृति आवेदन पत्र प्राप्त करते हैं। फैंग, क्या आप आश्वस्त हैं कि आप प्रोस्पेक्टिव फाइटर परीक्षा पास कर सकते हैं? वेई वेन चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सके। हाँ, 1 जुलाई को मैं अपनी परीक्षा देने के लिए यांगझोउ शहर के डोजो ऑफ लिमिट्स मुख्यालय लिमिट हॉल में जाऊंगा। लुओ फैंग मुस्कुराए। उनके सामने स्कूल था। लुओ फैंग ने अपने सामने स्कूल प्रांगण की ओर देखा और छात्रों का एक समूह देखा। जैसे ही उसने देखा, उसे लगा जैसे उसका रवैया बदल गया है। मैं खुद को उनमें से एक समझता था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम 2 अलग अलग दुनियाओं में हैं। वे कॉलेज जाएंगे, अपनी नौकरी में कड़ी मेहनत करेंगे और अपना परिवार बनाएंगे, लेकिन मेरा रास्ता उनसे अलग है। लुओ फैंग और वेई वेन ने स्कूल में प्रवेश किया और अपनी अपनी कक्षाओं में अलग हो गए। स्कूल के दालान में घूमना। भाई, लुओ फैंग भाई, कुछ अन्य वरिष्ठ छात्रों ने लुओ फैंग का गर्मजोशी से स्वागत किया। मैंने सुना है कि जब लुओ फैंग हाई स्कूल की परीक्षा दे रहा था, तो वह परीक्षा कक्ष में बेहोश हो गया। ये बहुत बुरा है।
परीक्षा कक्ष में बेहोश हो जाना। लोगों का एक समूह दूर से लुओ फैंग को देखकर शांत स्वर में चर्चा कर रहा था। लुओ फैंग का फिटनेस स्तर पहले ही एक फाइटर के स्तर तक पहुंच चुका है। उनकी उत्कृष्ट श्रवण क्षमता ने उन्हें छात्रों की चर्चाओं के प्रत्येक शब्द को सुनने की अनुमति दी। वरिष्ठ 5 कक्षा लुओ फैंग की कक्षा है। लुओ फैंग यहाँ है। भाई लुओ। वहां पहले से ही बहुत सारे छात्र मौजूद थे और उन सभी ने गर्मजोशी से अपना अभिवादन दिया। लुओ फैंग हंसे और सिर हिलाया। इनमें से अधिकांश पुराने छात्रों के लुओ फैंग के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन उनमें से कुछ लुओ फैंग को नापसंद करते हैं। वे गर्मजोशी से पेश आते हैं, लेकिन अभी भी एक कोने में कुछ पुराने छात्र चुपचाप चर्चा कर रहे हैं। लुओ फैंग के ग्रेड बहुत अच्छे थे और वह एक विशिष्ट सदस्य है। कौन सोच सकता था कि ऐसा कुछ होगा। परीक्षा हॉल में बेहोश हो जाना, इतना बुरा भाग्य। ये जीवन है, आप किसे दोष दे सकते हैं। अतीत में लुओ फैंग कक्षा का सबसे पसंदीदा व्यक्ति था। अच्छे ग्रेड और मार्शल आर्ट में कुशल। अब जब इस प्रतिभा के साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो कई सामान्य छात्रों के लिए खुशी का क्षण होगा। भले ही वे लुओ फैंग के साथ एक अच्छे रिश्ते में हैं, इंसान तब खुश महसूस करते हैं जब वे किसी ऐसे व्यक्ति को गिरते हुए देखते हैं जो अतीत में इतना प्रतिभाशाली था। सोच रहा हूँ, यहाँ तक कि आपके भी ऐसे दिन होते हैं। डिप्लोमा बांटना एवं स्वीकृति आवेदन पत्र। सभी लोग उन्हें लेने आए। तीनों वर्ग अधिकारियों ने डिप्लोमा और आवेदन पत्र थामे हुए थे और मंच की ओर चल दिए। वांग यिन, ली युजिया लांग। अधिकारियों ने एक एक करके सभी के नाम चिल्लाए और डिप्लोमा और आवेदन पत्र दिए। लुओ फैंग। इस ध्वनि के बाद पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। वस्तुतः सभी की निगाहें लुओ फैंग पर टिक गईं। हर कोई जानता था कि लुओ फैंग अपनी परीक्षा में बेहोश हो गया था। लुओ फैंग के ग्रेड जानने के लिए आपको बस उसकी आईडी और परीक्षा प्रमाण पत्र जानना होगा, जो कोई रहस्य नहीं है। छात्रों ने बहुत पहले ही उसके ग्रेड की जांच कर ली थी और जानते थे कि वह विभाजन रेखा से 4 अंकों से चूक गया था। लुओ फैंग। क्लास ऑफिसर क्यूलिन ने उन्हें डिप्लोमा और स्वीकृति फॉर्म सौंपा। फैंग, चलो चलें। वे वेन कक्षा के प्रवेश द्वार के सामने खड़े थे। मेरे लिए रुको। लुओ फैंग ने आसानी से स्वीकृति फॉर्म तैयार किया और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। मूल रूप से तेज आवाज वाली कक्षा तुरंत शांत हो गई। कक्षा का प्रत्येक छात्र स्तब्ध रह गया। ये वह स्वीकृति प्रपत्र है जिसे आप परीक्षा के बाद भरते हैं। कौन उसे फेंकने की हिम्मत करेगा? इस समय एक माँ क्यूबान लड़की सदमे से चिल्लाई, लुओ फैंग, तुम इसे कैसे फेंक सकते हो? आप अपना स्वीकृति प्रपत्र नहीं भरने जा रहे हैं। लुओ फैंग एक विशेषज्ञ कैसे बन सकता है? मुझे लगता है कि वह 1 साल फिर से करेगा और अगले साल फिर से परीक्षा देगा। चर्चाएं और बहसें तुरंत तेज हो गईं। वे वेन, जो प्रवेश द्वार पर खड़े थे, ने घूरकर कहा, विशेषज्ञ बने। पुनः करें। आप लोग इसका पता लगा सकते हैं। फैंग, प्रोस्पेक्टिव फाइटर, परीक्षा देने जा रहा है। कुछ बकवास विशेषज्ञ कक्षा क्यों ले या फिर से करें। इतना मत कहो, चलो। लुओ फैंग ने वे वेन को खींच लिया और उसके साथ चला गया। सभी विद्यार्थियों ने एक साथ कहा, क्या? भावी सेनानी परीक्षा। लुओ फैंग संभावित फाइटर परीक्षा देने जा रहा है। वास्तव में वह उतना अच्छा तो नहीं है। मुझे लगता है कि वे वेन सिर्फ झांसा दे रहे थे। लुओ फैंग पिछले साल ही एक विशिष्ट सदस्य बन गया था। वह इस साल संभावित लड़ाकू परीक्षा कैसे दे सकता है? अवचेतन रूप से कोई भी छात्र यह विश्वास करने को तैयार नहीं था कि लुओ फैंग ने एक लड़ाकू का फिटनेस स्तर हासिल कर लिया है। एक लड़ाका, वह एक अलौकिक अस्तित्व है। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है, तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय। संपर्क टॉस साइट मैप। निगल लिया तारा। C10 संभावित लड़ाकू परीक्षा भाग 2। खंड 1 अध्याय 10 संभावित लड़ाकू परीक्षा भाग 1। पिताजी, माँ, मैं शहर के डोजो ऑफ लिमिट्स जा रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कि मैं आज दोपहर का खाना खाने के लिए वापस न आऊँ। लुओ फैंग एक बड़ा कटोरा दलिया पीने और रोटी के 3 टुकड़े खाने के बाद उठ खड़ा हुआ। बस रुको, आज की खुशखबरी के लिए। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मैं तुरंत फोन करूंगा। गोंग शिन लैन हंसे और फिर लुओ होंगुओ की ओर देखा। होंगुओ, क्या तुमने ये सुना? बेहतर होगा कि आप अपना सेल फोन हर समय अपने पास रखें, अन्यथा लुओ फैंग आपसे संपर्क भी नहीं कर पाएगा। मैं अपना सेल फोन अवश्य लाऊंगा। लुओ होंगुओ हंसे। ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ। लुओ फैंग ने लुओ हुआ को आंख मारी, जो हंसा और बदले में अंगूठा ऊपर कर दिया। गुना 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 गुना। सुबह सुबह
लुओ फैंग ने छोटे दक्षिणी तट क्षेत्र को छोड़ दिया और #11 सबवे लाइन को झोंगन रोड स्टेशन तक पहुंचाया और फिर यांगझोउ शहर के केंद्र क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया। सबवे स्टेशन छोड़ने के बाद वह यांगझोउ के डोजो ऑफ लिमिट्स मुख्यालय लिमिट हॉल पर पहुंचने से पहले 10 मिनट तक चला। लुओ फैंग सुबह करीब 6 बजे घर से निकला। जब वह पहुंचे तो लगभग सुबह के 8 बज चुके थे। ये प्रसिद्ध मिंगयू क्षेत्र है। लुओ फैंग शांत क्षेत्र में विशाल दरवाजे के सामने खड़ा था। इस सेक्टर का नाम मिंगयू सेक्टर है और यहीं पर लिमिट हॉल स्थित है। यह मिंगयू सेक्टर है, करीब मत आओ। छोटे सेक्टर के प्रवेश द्वार पर 6 सैनिकों की एक पंक्ति थी जो अपनी वर्दी पहने हुए थे और उनके हाथ में असली बंदूकें और बारूद थे। आप इनकी वर्दी देखकर ही बता सकते हैं कि ये पुलिस का नहीं बल्कि सेना का हिस्सा हैं। एक सिपाही चिल्लाया, सर कृपया पीछे खड़े हो जाइए। एक बार जब आप पीली रेखा वाले क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो हमें आपको मौके पर ही गोली मारने और मारने का अधिकार है। बिल्कुल किंवदंतियों की तरह, लुओ फैंग ने मन ही मन सोचा। यांगझोउ में मिंगयू सेक्टर वह जगह है जहां डोजो ऑफ लिमिट्स का मुख्यालय स्थित है। यहाँ न सिर्फ लिमिट हॉल है बल्कि कई सेनानियों के घर भी हैं। अफवाहों के अनुसार यहाँ रहने वाले लोग लड़ाके और उनके परिवार हैं। यहाँ तक कि पुलिस को भी अपनी इच्छानुसार अंदर आने का अधिकार नहीं है। लुओ फैंग ने अपने दिल में आश्चर्य व्यक्त किया। हर कोई। लुओ फैंग छोटे सेक्टर के प्रवेश द्वार पर खड़ा था और बोला, मैं डोजो ऑफ लिमिट्स का विशिष्ट सदस्य लुओ फैंग हूँ। मैं आज प्रोस्पेक्टिव फाइटर परीक्षा देने के लिए यहाँ आया हूँ। लिमिट हॉल हर महीने के पहले दिन प्रोस्पेक्टिव फाइटर परीक्षा आयोजित करता है। ओह, गार्डमैन के लाउंज से एक बूढ़ा गंजा आदमी हाथ में कंप्यूटर लेकर बाहर निकला। नौजवान, तुम बहुत जल्दी आ गए, अभी सुबह के 8 बजे भी नहीं हुए हैं। इतनी कम उम्र में प्रोस्पेक्टिव फाइटर परीक्षा देने पर आपका भविष्य असीमित है। ठीक है, मुझे आपकी आईडी और विशिष्ट सदस्य आईडी की जांच करने दीजिए। लुओ फैंग ने उन्हें सौंप दिया। बीप। पहचान स्कैन करने पर कंप्यूटर के डिस्प्ले पर एक मैसेज आया। 18 साल पुराना। इस बूढ़े गंजे आदमी ने लुओ फैंग को आश्चर्य से देखा और फिर हंसा। 18 साल की उम्र में प्रोस्पेक्टिव फाइटर परीक्षा देने के लिए काफी बहादुर। बुरा नहीं है, मुझे आशा है कि आप आज इसे पास कर लेंगे। धन्यवाद सर, लुओ फैंग ने उत्तर दिया। उसे अंदर आने दो। बूढ़े गंजे व्यक्ति ने अपना हाथ लहराया। छोटे सेक्टर का इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा अपने आप खुल गया। इस समय असॉल्ट राइफल रखने वाला एक सैनिक आगे बढ़ा और लुओ फैंग का पीछा किया। सर, मैं आपको डोजो ऑफ लिमिट्स में लाऊंगा। सेक्टर में प्रवेश करने के बाद कृपया इधर उधर न भागें। आपको केवल लिमिट हॉल में प्रवेश करने का अधिकार है, सेनानियों के घरों में नहीं। यदि आप इस नियम को तोड़ते हैं, भले ही मैं कोई कदम न उठाऊं, तो क्षेत्र में गश्त करने वाले लोग ऐसा करेंगे। इस सैनिक ने लुओ फैंग को ये बताते हुए उस पर व्यंग्य भी किया। बेशक, लुओ फैंग थोड़ा मुस्कुराया और सिर हिलाया, लेकिन अंदर से आश्चर्यचकित था। वास्तव में देश और डोजो ऑफ लिमिट्स के बीच एक सहयोगात्मक संबंध था। कम से कम डोजो ऑफ लिमिट्स के मुख्य हिस्से को भारी सुरक्षा और सुरक्षा दी जाएगी। वाह, हर इमारत एक निजी विला है। लुओ फैंग ने चारों ओर देखा। सेक्टर के केंद्र को छोड़कर, जो बड़ा लंबा लिमिट हॉल टावर था, बाकी हर जगह एक निजी विला था। विला के बीच नकली पहाड़, पूल और लॉन थे। गुना 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 गुना। मिंगयू सेक्टर, लिमिट हॉल के अंदर। जैसे ही लुओ फैंग ने लिमिट हॉल की लॉबी में कदम रखा, सैनिक वापस चला गया। सर, क्या आप प्रोस्पेक्टिव फाइटर परीक्षा देने के लिए यहाँ हैं? हॉल के अंदर एक खूबसूरत युवती मुस्कुराई। सर, कृपया वहां बैठिए। जब सुबह के 10 बजे हों, तो दूसरों के साथ परीक्षा दें। लुओ फैंग ने सिर हिलाया और लॉबी की ओर चला गया। वहां एक वेटर और बारटेंडर के साथ एक छोटा सा बार था। लुओ फैंग ने स्थानों को स्कैन किया और देखा कि बार में पहले से ही 3 लोग बैठे थे। उनमें से 2 लोग चर्चा कर रहे थे जबकि दूसरा सोफे पर चुपचाप बैठा था। उन सभी विला को देखो। एक फाइटर के रूप में डोजो ऑफ लिमिट्स में शामिल होने से आपको यही लाभ मिलता है, सफेद शर्ट और पैंट पहने एक युवक ने कहा। जब तक आप फाइटर बन जाते हैं और डोजो ऑफ लिमिट्स में शामिल हो जाते हैं, आपको एक मुफ्त विला मिलेगा और आप यहाँ रह सकेंगे। अरे, इस माहौल को देखो, ये कितना आरामदायक है। निश्चित रूप से लड़ाकू क्षेत्र बाहर के अन्य सभी क्षेत्रों से अलग है। देखो, एक नया व्यक्ति आ रहा है। तीनों लोगों ने लुओ फैंग को देखा। लुओ फैंग ने थोड़ा सिर हिलाया और किनारे सोफे पर बैठ गया। कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता था, इसलिए बातचीत का आदान प्रदान नहीं हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, 3 और लोग आए, जिनमें से लुओ फैंग ने किसी को भी नहीं पहचाना। हालांकि उनके लुक से
वे तीनों थोड़े बड़े थे, शायद सभी 30 वर्ष से अधिक उम्र के थे। इनमें से एक की उम्र 40 साल से भी ज्यादा थी। हाँ, लुओ फेंग, एक तेज आवाज आई। लुओ फेंग ने चौंककर अपना सिर घुमाया और देखा। एक दुबला पतला आदमी, जिसका चेहरा भयानक घावों से भरा हुआ था, उसकी ओर आ रहा था। आप भी भावी लड़ाकू परीक्षा देने आ रहे हैं? भाई यांग, लुओ फेंग ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। ये थोड़ा शर्मनाक है। मैं पिछले महीने प्रयास करने आया था, लेकिन दुख की बात है कि मेरी गति केवल 24.9 मीटर सेकंड थी। ये बस उस एक बिट से ही खत्म हो गया। यांग वू ने बेबसी से कहा। वास्तव में, यांग वू मुट्ठी की ताकत और प्रतिक्रिया की गति में बहुत समय पहले गुजर चुका था। बात बस इतनी है कि गति उसका कमजोर बिंदु है। हालांकि, इस वर्ष से यांग वू की गति में सुधार होना शुरू हो गया। 24.9 मीटर और 25 मीटर वास्तव में कोई बड़ा अंतर नहीं है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसे 25 मीटर सेकंड का ग्रेड मिल सकता है। मुझे यकीन है कि भाई यांग, आप इस बार पास कर सकते हैं। लुओ फेंग हंसे। यांग नाम के इस लड़के ने पहले भी कई बार कोशिश की और कभी सफल नहीं हुआ। मुझे यकीन है इस बार तुम भी असफल हो जाओगे। उधर से तेज आवाज आई। लुओ फेंग ने देखा और जो बात कर रहा था वह पूरी दाढ़ी वाला एक गोरा आदमी था। यांग वू ने तुरंत घूरकर कहा, टोंग नाम का लड़का, तुमने मेरे बारे में बात करने की हिम्मत की? क्या आपने परीक्षा नहीं दी और पहले ही 2 बार असफल हो गए? आपकी प्रतिक्रिया की गति को देखते हुए, मुझे लगता है कि आपको कम से कम 2 या 3 साल और प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। चुप रहो, लॉबी के केंद्र से एक ठंडी आवाज आई। वर्तमान में वहां मौजूद 8 लोगों ने अपना सिर घुमाया और एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को डोजो वर्दी पहने हुए देखा। चलो, हर कोई मेरे पीछे पीछे ऊपर आता है और परीक्षा देता है। याद रखें, ऊपर जाने के बाद अपने आप से अच्छा व्यवहार करें। यांग झोउ शहर के मुख्यालय से हमारे पुराने मित्र आ जाए, इसलिए परेशानी न पैदा करें। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह अहंकारी पूरी दाढ़ी थी। यांग वू या लुओ फेंग, सभी ने सुना और अनुसरण किया। मुख्यालय से कोई पुराना मित्र। लुओ फेंग मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने दिल में अनुमान लगाना शुरू कर दिया। ये जाने, यांग झोउ शहर में 12 डोजो ऑफ लिमिट्स और लिमिट हॉल हैं। प्रत्येक सेक्टर के डोजो ऑफ लिमिट्स के मास्टर्स को प्रशिक्षक कहा जाता है। लिमिट हॉल के मास्टर को मुख्य प्रशिक्षक कहा जाता है। लिफ्ट में प्रवेश करने के बाद ढीली वर्दी पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने 6 दबाया। दियाई, लिफ्ट 6ठी मंजिल पर पहुंची। हुआ, लिफ्ट का दरवाजा खुला और जो नजर आया वह एक विशाल प्रशिक्षण हॉल था, जिसके अंदर लगभग 1 दर्जन लोग थे। लुओ फेंग ने उनमें से एक को प्रशिक्षक जियांग नियान के रूप में पहचान लिया। वे यहाँ हैं। बातचीत करना बंद करो। खुले लंबे बालों वाला एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बोला और उन सभी ने लुओ फेंग के समूह की ओर देखा। उनकी नजरों का सामना करते समय लुओ फेंग का समूह तनावग्रस्त हो गया। वे जानते थे कि सेवा कर्मियों के अलावा जो लोग लिमिट हॉल के अंदर दिखाई देते हैं, वे लड़ाकू हैं। दूसरे शब्दों में, ये सभी लोग लड़ाकू हैं। चूंकि यह यांग झोउ शहर में डोजो ऑफ लिमिट्स का मुख्यालय है। परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ, खुले लंबे बालों वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आदेश दिया। लुओ फेंग ने इस आदमी को पहले भी इंटरनेट पर देखा था। वह लिमिट हॉल के मास्टर यांग झोउ शहर के मुख्य प्रशिक्षक वू टोंग हैं। एक एक करके आओ और मुझे अपनी आईडी दो। लुओ फेंग के समूह का नेतृत्व करने वाले सेनानी ने उनकी आईडी ली और उन्हें मुख्य प्रशिक्षक वू टोंग को सौंप दिया और हंसते हुए कहा, बॉस, आज काफी लोग हैं। उनमें से 8 हैं। हाँ, वू टोंग ने बेतरतीब ढंग से एक आईडी निकाली और उसे अपने बगल वाली मशीन पर स्कैन किया। बीप, मशीन से एक क्रिस्टल जैसा डिस्प्ले निकला जो लगभग पारदर्शी था और बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत जानकारी प्रदर्शित करता था। पहले वाला, टोंग गुवान, मुख्य प्रशिक्षक उदासीन था। अपनी मुट्ठी की ताकत का परीक्षण शुरू करें। यहाँ तक कि आप में से जो लोग सेना से बाहर आए हैं, वे भी मेरे लिमिट हॉल में परीक्षण के लिए आते हैं। दिलचस्प है। लुओ फेंग, जो बगल में सुन रहा था, मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। डोजो ऑफ लिमिट्स को पृथ्वी पर सबसे मजबूत लड़ाकू द्वारा बनाया गया था। डोजो दुनिया भर में फैले हुए हैं और उनकी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बहुत अधिक है। आपके परीक्षा परिणाम को पृथ्वी के हर देश में हर क्षेत्र में मान्यता मिलेगी। यहाँ तक कि सेना या पारंपरिक मार्शल कलाकार भी परीक्षा देने के लिए डोजो ऑफ लिमिट्स में आएंगे। अपनी मुट्ठी की ताकत का परीक्षण करें, मुख्य प्रशिक्षक ने आदेश दिया। हाँ, पूरी दाढ़ी वाले आदमी ने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया। अपने बाएं हाथ को अपने चेहरे के सामने और आंखें खुली रखते हुए, उसकी दाहिनी मुट्ठी एक चाप के माध्यम से उड़ी और बड़ी मशीन से टकराई, जो केवल थोड़ी सी हिली।
मशीन के डिस्प्ले पर तुरंत नंबर प्रदर्शित हुआ, 986 किग्रा। पास अगला, लुओ फेंग, मुख्य प्रशिक्षक ने यादृच्छिक रूप से दूसरी आईडी चुनी और इसे मशीन पर स्कैन किया। उन्होंने वर्णनात्मक व्यक्तिगत जानकारी पढ़ी और आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। 18 साल पुराना, और जियांग, यह आपके जीएन सेक्शन का अधिकार है। इतना प्रतिभाशाली युवक कब से प्रकट हो गया? हाँ, प्रशिक्षक जियांग नियान हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सके। हम अभी भी नहीं जानते कि क्या वह वास्तव में कुशल है। बगल में सेनानियों के समूह में एक मोटे अनुभवी ने उपहास किया। वह शायद नहीं जानता कि वह किसके साथ काम कर रहा है और उसके पास कोई ताकत नहीं है। प्रशिक्षक जियांग नियान ने घूर कर कहा, क्या ईर्ष्यालु? आपके उत्तरी भाग में इस प्रकार की कोई प्रतिभा नहीं है। लुओ फेंग, उन्हें मेरे ZN अनुभाग के सदस्यों की ताकत दिखाओ। हाँ, प्रशिक्षक। लुओ फेंग आगे बढ़े और मुट्ठी की ताकत जांचने वाली मशीन की ओर बढ़े। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है, तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय, संपर्क टॉस साइट मैप।